ओम शांति। ट्यूसडे को हमने होमवर्क किया। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा सहन करने की शक्ति से भरपूर हूँ। आज हम अपनी नेक्स्ट शक्ति और एक गुण को ऐड करेंगे। उससे पहले मैं एक आंसर देना चाहती हूँ। किसी ने मुझे कल क्वेश्चन किया है कि हमें क्यों सहन करना है, तो मैंने उनको यही बोला है कि मैं ये आंसर अपने वीडियो में ही दूंगी, ताकि हम में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने ही क्यों सहन करना है। अगर सामने वाला हमें मतलब कॉन्टिन्यूसली तंग कर रहा है तो सहन हमें क्यों करना है, वो क्यों नहीं कर सकता, हमें क्यों प्रेम स्वरूप बनना है। तो इसका आंसर ये है कि ये हम पे डिपेंड करता है, हम अपनी लाइफ कैसी जीना चाहते हैं। जैसे पहले हमने डिस्कस किया है कि शरीर का सब कुछ अलग है, आत्मा की एक अलग दुनिया है और शरीर की एक अलग सारा कुछ अलग चलता है। तो जब हम शरीर के लिए जब हम शरीर के बारे में सोचते हैं तो परफेक्ट सोचते हैं अपने बारे में, तब हम सामने वाले को क्यों नहीं देखते। अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे पास ऑडी है, BMW में हम जा रहे हैं और सामने वाला साइकिल पे है, तो क्या हम अपनी गाड़ी छोड़कर, हम भी बोलते हैं हम अगर ये साइकिल पे है तो हम क्यों कार में जा रहे हैं, हम भी साइकिल ले लेते हैं। किसी भी मटीरियलिज्म में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास जो है हम बहुत प्राउड फील करते हैं। क्या सामने वाले को देख के हम भी गरीब बन जाते हैं कि ये तो बहुत छोटे से घर में रहता है, मुझे भी अब अपनी कोठी अपने बंगले को छोड़ के इसके जैसा ही घर बनाना है। जब शरीर में कंपैरिजन नहीं करते तो आत्मा में कंपैरिजन क्यों करते हैं। इसका सीधा सा आंसर यही है कि हम पहले ये डिसाइड करें कि क्या हमें दोनों तरीके से रिच बनना है। अगर हम शरीर से रिच हैं, शरीर के सारे साधन हमारे पास हैं, हम एक बहुत वेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो आत्मा से हम गरीब क्यों बनना चाहते हैं। आत्मा से भी तो हमें अमीर बनना है ना। तभी एक वेल्दी लाइफ, सिर्फ मटेरियलिज्म को नहीं बोल सकते हम कि आई एम वेरी मच वेल्दी। वेल्दी वो है जिसकी सेहत भी ठीक है, जो खुश है, जो खुशी से अपने पैसों को जहाँ लगाना चाहता है वहीं लगा रहा है, बीमारियों में नहीं लग रहे, उस पैसे का सुख ले रहे हैं, वो वेल्दी है। अगर पैसा बहुत है बट उसके साथ दुख भी बहुत है, तो ये एक परफेक्ट वेल्दी लाइफ नहीं है। हेल्दी और वेल्दी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्यों सहन करना है, ये हमें डिसाइड करना है। और एक क्वेश्चन और किया था कि जो ज़्यादा सहन करते हैं उन्हें और सहन करवाया जाता है। अब ये होमवर्क देने का अपने आप को ये मतलब है कि अगर हम शरीर के लिए कमाने के लिए हम ओवर टाइम भी करते हैं कि मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में, बट हम ये सोचें वो सिर्फ शरीर का है। स्पिरिचुअलिटी में या अपनी आत्मिक स्थिति में हम ऊपर नहीं उठ रहे हैं। तो ये क्यों करना है, हमें ही क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने इस सेक्शन को भी बहुत ऊपर उठाना है। सामने वाला, अब हम ये सोच सकते हैं क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती है हम वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि सामने वाले के पास इतना नहीं है जितना मेरे पास है, तो क्या मुझे कभी ये लगता है कि मुझे भी इसके जैसा बनना है, मुझे भी गरीब बनना है, मुझे भी अभाव में रहना है? नहीं। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं इससे ज़्यादा रिच हूँ, और तब हम हेल्प भी कर देते हैं पैसों से किसी की, वो शरीर का हो गया। बट जब सामने वाला हमारे सामने आके हमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहा है हमारी लाइफ में, वहाँ पे हम अगर ये समझें कि ये गुणों का गरीब है, ये शक्तियों का गरीब है, इसकी आत्मा बहुत गरीब है बेचारे की, तो मैं उस चीज़ में भी अगर रिच हूँ तो मुझे इसकी हेल्प करनी है। अगर वो मुझे दुख दे रहा है, इट मीन्स उसके पास सुख नहीं है और मैं 100% सुखी हूँ, तो मुझे इसको दान में सुख देना है। ये 7 गुण हम क्यों प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें इनका भी दान देना है। अगर पैसों का दान देना है शरीर के लिए, तो आत्मा को सुखी रखने के लिए, हमेशा अपनी लाइफ में आत्मिक तौर पे प्रॉस्पेरिटी फील करने के लिए, ये दान हमें गुणों और शक्तियों का भी देना है। इसी के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए हमें सहन करना है। बट हमें ये डिसाइड करना है क्या हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये
चीज़ें बिना इंटरेस्ट के, अगर हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है तो हम ये रिजिडली नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमें ग्रो करना है आत्मिक तौर पे या सिर्फ मटेरियलिज्म में ही रहना है। तो ये आंसर है इस चीज़ का कि हमें ही क्यों सहन करना है। अब हम अगर शरीर से किसी को पैसे का दान देते हैं, रोज़ भिखारी हमारे दरवाजे पे आते हैं, हम उनको देते हैं, पैसे देते हैं, क्या कभी हमने बोला है कि रोज़ हम तुझे देते हैं, कभी अपने कटोरे में से तू भी हमें कुछ दे दिया कर? नहीं, क्योंकि हमें इंसल्ट फील होगी, हम बहुत रिच हैं, वो हमसे मांगने आए हैं। हम थोड़ी कह सकते हैं कि रोज़ हम ही आपको खाना खिलाते हैं, कभी आपने तो हमें इनवाइट नहीं किया अपने घर। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा लेवल ही नहीं है, हम थोड़ी उनके घर जाके खाना खाएंगे, हमें तो सारी ज़िंदगी देना है, क्योंकि वो हमारे जैसी स्थिति पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये हम सबको पता है। ट्रैफिक लाइट पे मांगने वालों को कभी हम बोलते हैं कि हमसे ही रोज़ मांगते हो, हमें भी कुछ दे दिया करो? हमें पता है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हमें ही देना इनको, क्योंकि वो हमारे लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आत्मिक तौर पे भी अगर हम ये समझ लें कि हमें ही देना है, क्योंकि ये गुण, क्योंकि सामने वाले ने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है अपनी लाइफ में, अगर वो भी हमारे जैसी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आपने भी तो ये प्रैक्टिस किया, आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं भी आपके साथ कोऑपरेट करूँ। अगर ये नॉलेज हमने ली है और हमारा इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं कि जैसे मटेरियलिज्म में हमने ग्रो किया है वैसे ही स्पिरिचुअली भी हम उतना ही ग्रो करें, ताकि इन गुण और शक्तियों का दान भी हम दे सकें। सामने वाला दुखी है तो मेरे पास बहुत सुख है, क्योंकि मैंने परमात्मा से वो मेडिटेशन के थ्रू लिया है, अपने स्वमान के थ्रू लिया है, मैं इसका भी दान दूंगा, तो उससे हमारी आत्मा भी रिच होती जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा आत्मा और शरीर का, इसे बोलेंगे वेल्दी लाइफ। तो इसका ये आंसर है, मुझसे कल किसी ने किया था। तो आज का हमारा होमवर्क जो है, अपनी नेक्स्ट शक्ति और गुण को अटैच करेंगे। कल हमने किया था मैं एक सुख स्वरूप आत्मा, सहन करने की शक्ति से भरपूर हूँ। आज हमारा स्वमान है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। तो शांत होके समाना है, शांत स्वरूप आत्मा, समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। हम इसकी चैंट करेंगे और इसका पानी चार्ज करके पिएंगे और आज शांति का अभ्यास करेंगे। देखो, इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, कि अब जैसे हम फास्ट रखते हैं, सावन चल रहे हैं, सोमवार के फास्ट हम रखते हैं, तो चाहे कितनी भी कोई हमारी फेवरेट चीज़ हमारे सामने ले आए, क्या हम वो खाते हैं? हमारे सामने बैठ के भी कोई खा ले तो हमें पता है कि आज हमारे शरीर का फास्ट है। शरीर के द्वारा आत्मा में सहन शक्ति भरने का तरीका है ये। भूख लगी है लेकिन हम सहन कर रहे हैं, तो जब हम आत्मिक तौर पे नहीं करते तो ये व्रत, परमात्मा हमें उस तरीके से आत्मा में वो शक्ति भरते हैं कि भूखे रहना है। अदरवाइज भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे भूखे रहें मुझे पाने के लिए। सिर्फ ये एक जरिया, जैसे हम अपने बच्चों को कुछ भी करवाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो परमात्मा ये आत्मिक तौर पे हमें स्ट्रांग करने के लिए ये व्रत करने की ये प्रथा चली है कि शरीर जब भूखा रहेगा, हमें भूख लगी है बट हमें खाना नहीं खाना है, हमें पता है हमारा फास्ट है, तो वो सहन शक्ति आत्मा को भी भोजन मिलेगा इस तरीके से। तो हम अगर ये सोचें कि हम रोज़ एक फास्ट पे हैं, शरीर का फास्ट हम डे वाइज करते हैं, कोई ट्यूसडे का रखता है, कोई फ्राइडे का रख रहा है, कोई मंडे का रखता है, तो उस दिन हमें पता है कि जो व्रत के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि हम ये व्रत में यही खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, तो शरीर के तरीके से हम वो करते हैं। अगर हम ये सोचें, ये पुरुषार्थ करते हुए ये जो हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, अगर हम ये समझें कि हमारी आत्मा का फास्ट है, हम कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे जो इस व्रत को तोड़ दे, इस तरीके से भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आज हमारा शांति का फास्ट है, तो हमने अशांति नहीं खानी है, मतलब आत्मा ने आज अशांति खाई तो उसका व्रत टूट जाएगा। तो कोई हमें अशांति देने आए
तो वहाँ पे हमने सोचना है आज हमारा शांति का फास्ट है और हमने समाना है। ये दो चीज़ें ही हम आज खा सकते हैं, आत्मा को दे सकते हैं, क्योंकि आज इन दो चीज़ों का हमारा फास्ट है। तो जो हमें अशांति देने आएगा हम एक्सेप्ट ना करें। शरीर के द्वारा जब हम व्रत रखते हैं, हमें कोई भी देने आता है, ये आपकी फेवरेट चीज़ है आप खा लो, नहीं, आज रात तक तो हम नहीं खा सकते क्योंकि आज हमारा शरीर का फास्ट है। तो जब हम ये सोचेंगे आज हमारा आत्मा का फास्ट है, आज हमने शांति और समाने की शक्ति खानी है सिर्फ, तो सामने वाला दे दे के थक जाएगा, हम नहीं खाएंगे तो वो आना भी छोड़ देगा। और जब ब्रेन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया डे वाइज, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे फिर यही करेंगे होमवर्क, तो ये साइकिल ब्रेन का जब चलता जाएगा तो ना तो कोई हमें अशांत कर पाएगा, ना हमें दुखी कर पाएगा। हम स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पे भी इतने ग्रो कर जाएंगे कि देने वाले बन जाएंगे। हमें मांगना नहीं पड़ेगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा कि आप हमें सुख दो तो हम सुखी होंगे, हमें मांगना नहीं पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हम अपने हाथ में रखेंगे और अपनी मर्ज़ी के चैनल अपनी ज़िंदगी में चलाएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं तो बहुत अच्छी तरीके से बैठी थी, ये मुझे अशांत कर गया। यानी कि मेरी ज़िंदगी का मालिक सामने वाला है, उसके पास है मेरी हंसी खुशी, मेरे गम का रिमोट कंट्रोल। वो जो बटन दबाएगा मैं वैसा ही फील करना स्टार्ट कर दूँगी। ऐसा नहीं करना है, अपने इस शरीर के आत्मा के मालिक हमें खुद बनना है। तो ये होमवर्क ज़रूर करना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है कमेंट में कर सकते हैं, उसका आंसर हम इसी तरीके से देंगे ताकि हम सबको पता चले कि ये चीज़ कैसे करनी है। ओम शांति।